संयम की व्याख्या इस लिंग पुराण में है। भड़काऊ इंद्रियां आपका कुछ बिगाड़ न सकें, उसको संयम कहते हैं। कार्तिकेय मोर की सवारी करते हैं। मयूर ही एक ऐसा पंछी है 84 लाख योनियों में, जिसको संतान को जन्म देने के लिए स्त्री को छूना नहीं पड़ता, जिसके आंख के आंसुओं से संतति का जन्म होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इसके पंख को अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाते हैं। निर्विकार है मोर, इसलिए पूजा में मुर्गे का पंख नहीं चलता, न कबूतर का पंख चलता। पूजा में मोर का पंख चलता है। इस लिंग पुराण के सुबह पाठ करने में मैं ये बोल रहा था, अब क्या करूं, मुझे फिर ये भी लगता है कि आप कहीं रूठ ना जाएं। ये संस्कार डालिए, जिसने वेदोक्त विधि से विवाह नहीं किया, आघा के भगा के पकड़ के ऐसे तैसे अपनी किसी नारी को उसने अपनी पत्नी का रूप दिया, वह स्त्री और पुरुष दोनों सनातनी पूजा में बैठने के अधिकारी नहीं है, ऐसा लिंग पुराण में लिखा है। शास्त्रोक्त विधि से जिनका विवाह नहीं हुआ, उनके द्वारा किया गया पिंडदान पूर्वज कभी स्वीकार नहीं करते। इन दोनों के द्वारा दिया गया अर्घ भगवान सूर्य नारायण कभी स्वीकार नहीं करते। ये अपने टेसुओं को बातें बताया करो इन बच्चों को, ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा। और मैं तो घर से इसी बात के लिए चला हूं, ये बताऊं मैं इस समाज को, हमारे ग्रंथों में जो शोध करके जो महात्माओं ने जो बात लिखी है एक सजीवनी के रूप में, आज युवान पीढ़ी भटक रही है। वो कहते हैं कि नहीं पितर पिएंगे पानी तो प्यासे बैठे रहेंगे, हम तो पी लेंगे दोनों पानी। वो ना पिए तो प्यासे बैठे रहे। हाँ बोलते हैं। संभालो इन युवानों को, बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्तिकेय को देखिए, कार्तिकेय संयम का प्रतीक है। इसलिए मयूर की सवारी करते हैं। हम 4 घंटा पूजा में बैठे रहें, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराधना में किसी भी प्रकार का विकार न आए हमारे हृदय में, ये बहुत बड़ी बात है। श्री कार्तिकेय जी महाराज का जन्म कार्तिक मास में हुआ है। इनके द्वारा मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हुए हैं। आज भी कार्तिक पूर्णमासी को जहां ये पिंडी है वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के इस दरबार में जो श्री कार्तिकेय जी महाराज की जो अद्भुत पूजा होती है, इनकी आप पूजा किया करें। आप